जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम जो मेंसुरेशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, मेंसुरेशन में 2D और 2D के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे सर्किल, और सर्किल में आज हमारी सेकेंड क्लास है जो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो अपने अपने मित्रों को जोड़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता दीजिए कि क्लाइमेक्स एकेडमी में आपको जो है मेंसुरेशन सर्किल चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका है, तो अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। और सभी को जय हिंद। और अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और सारी क्लासों के लिंक भी दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब स्थितियाँ सही हो रही हैं और आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम होंगे, समय अच्छा आएगा और आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू कर लेंगे। और आज हम आपको पढ़ाते हैं सर्किल, सेकेंड क्लास है। इसके पहले फर्स्ट क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए और बाद में देख लीजिएगा। और पहली क्लास देखने के बाद आपको हमने कल 20 क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज भी आपको अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया हुआ था, कल क्या बताया हुआ था, सर्किल के बारे में पढ़ाया हुआ था। जैसे ये हो गया एक आपका सर्किल यानी वृत्त। ये क्या था, वृत्त का आपका केंद्र था और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है आपकी रेडियस होती है, और ये भी क्या होती है आपकी रेडियस होती है। हमने आपको बताया हुआ था कि डायमीटर क्या होता है, यानी जो व्यास होता है आपका वो हमेशा 2 त्रिज्याओं का योग होता है। देखो जैसे ये हो जाएगा ए बी, आपका व्यास हो जाएगा तो ए बी मान क्या होगा, तो देखो ए से ओ तक जाएंगे, ओ से बी तक जाएंगे तो r + r बराबर 2r होगा। फिर आपको पढ़ाया हुआ था, क्या पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप लोगों ने बताया था परिधि होती है 2πr। फिर आपको पढ़ाया हुआ था वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो ये होता है आपका πr²। अब देखो फिर पढ़ाया हुआ था वृत्तीय पहिए द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 2πr, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा और बहुत सारे चक्कर लगाएगा तो उनकी संख्या हमने क्या मान ली थी n, तो ये हो जाएगा 2πr × n। इतना आपको हमने पढ़ाया हुआ था और इसमें हमने आपको बहुत सारे सवाल पढ़ाए हुए थे। अब चलिए इसके बाद इसको जो है सब लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, अब आते हैं हम अपने सवालों पे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और एक एक टाइप के क्वेश्चनों को नोट्स में कॉपी करते रहिएगा। जितने भी लोग देखते हैं तो या तो लाइव में आप नोट कर लिया करें, या लाइव में नहीं मौका मिले तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में नोट कर लिया करें, या फिर बाद में एक बार लाइव अच्छे से समझ लो फिर दोबारा से अच्छे तरीके से देख के नोट कर लेना। एक नोट्स बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी काम करना होता है, जैसे कोई भी प्लानिंग लाइफ में करनी होती है तो उसके लिए पहले तो हमारा पूरी तरीके से मन होना चाहिए करने का। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमारा पूरा मन होना चाहिए कि नहीं हमको पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि फालतू बैठने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप लोग पहले तो जो है अपना मन बनाइए, फिर उस मन बना के उसको प्लानिंग के तहत काम करिए, बढ़िया से मेहनत करें, एक नोट्स बनाइए हर चीज़ का और डेली पढ़िए। आप देखिए कि अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं, आप रेगुलर आप पढ़ते हो तो आप 6 महीने में कोई अच्छी सी जॉब पा लोगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम होंगे और आपके पास अभी पर्याप्त मौका है। बस एक दिल में आग लगी होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आप लोग जो है एक बार मेहनत कर लीजिए, एक ही बार तो मेहनत करना है, पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर यहाँ गड़बड़ा गए तो पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो आप लोग आज से मेहनत करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे तो आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 वृत्त जो बाहर से एक दूसरे से छूते हैं उनका क्षेत्रफल 490 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो उनके त्रिज्याओं के बीच कितना अंतर होगा। ये आपका क्वेश्चन है जो आपका UPSSC लोअर PCS 2019 के एग्जाम में आया हुआ है।
चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे बनाते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, एमपी में लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ है, एमपीएसआई में आया हुआ है। ऐसे आज हम आपको केवल 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और इनको बताने का सबसे सिंपल तरीका हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 वृत्त जो बाहर से एक दूसरे को छूते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 सर्किल बना लेना है जो बाहर से एक दूसरे को छूते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ऐसे 2 वृत्त बना लिए, एक देखो ये वृत्त बना लिया और एक ऐसे ही सर्किल का एक ऐसे ही। अब ये नहीं उसने कहा कि रेडियस कितनी है, क्या है, 2 वृत्त ऐसे बना लीजिए उसने कहा है। तो हमने देखो क्या किया, 2 वृत्त बना लिए जो बाहर से एक दूसरे को छूते हैं। तो ये देखो इस वृत्त का केंद्र हो गया, ये हो गया इस वृत्त का केंद्र हो गया, उसने कहा तो हमने ऐसा बना लिया। अब देखो क्या बोला हुआ है, उनका कुल क्षेत्रफल 490 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। हमने देखो इस वृत्त की क्या की, त्रिज्या मान ली। देखो वृत्त है तो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या मान ली हमने इसकी r1 और इस वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिया हमने, r2। देखो r1 और इसकी त्रिज्या कितनी मान लिया, r2। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r1, ये हो जाएगा केंद्र O और ये हो जाएगा O डैश और ये हो जाएगा, ये मान लिया हमने r2। अब देखो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 490 पाई। तो देखो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, r1 का स्क्वायर प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना, 490 पाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो पाई आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर बराबर 490 पाई। तो ध्यान से देखिए आपका पाई से पाई आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा ना पाई से पाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर 490। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर पहला। अब देखो ये वृत्त का, ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल दिया गया था तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब कहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 28 है। केंद्रों के बीच की दूरी यानी O से O डैश तक की दूरी दी गई है, तो यहाँ से R है, यहाँ से R2 है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा कि R1 प्लस R2, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, 28। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर पहला, ये हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से क्या करना होता है, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो हम तरीका बताएंगे वो बहुत ही यूनिक होगा, आपको समझना होगा। अब देखो ऐसी कौन सी 2 त्रिज्याएं हैं कि योगफल 28 आए, उनके वर्गों का योग करो तो 490 आए। तो ये हमें कहीं जादू से नहीं मिलेगा, हमें क्या करना होगा, ये ऑप्शन से भी मिल सकता है। जैसे पहला ऑप्शन 7 है, तो देखो क्या 7 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या 7 है तो दोनों का योगफल 28 है, तो बताओ दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 है तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्योंकि देखो 21 7 क्या होता है, 28 होता है। तो ऐसा नहीं कि ये है, हम चेक कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो एक त्रिज्या दी गई है 7 है तो दूसरी क्या होगी, 21 होगी। ऐसा हमने देखा, अंदाजा लगा के अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि 21 7 28 होता है। अब देखो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0 9 4 490। यानी ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 7 और 21 28 होता है और 7 और 21 के वर्ग का वर्ग करेंगे तो 490 होता है। तो यही तो क्वेश्चन में देखो दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें तो ये सबसे अच्छा मेथड है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, थोड़ा ऑप्शन का सहारा ले लेना है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, उनके त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, तो योगफल है 28। अब इनमें आपको अंतर बताना है, तो क्या आप अंतर नहीं बता पाएंगे, अंतर आप तुरंत बता पाएंगे, क्योंकि अंतर क्या होता है, घटाना। 21 और 7 में कितने का अंतर है, 14 का। तो इनमें अंतर कितने सेंटीमीटर का हो जाए, त्रिज्याओं में 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन था, इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो कंपटीशन लाइन में इन इक्वेशनों को सॉल्व करने का मतलब कि आपको समय बर्बाद करना होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानदार शानदार मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे और हम आपको चीज़ें समझाते चले जाएंगे। तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाते हैं ऐसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नोट कर लिया होगा, उम्मीद है कि समझ जाओगे। इसको डायग्राम को बने रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बाह्य स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। यदि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 73 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। समझ रहे हो ना, छोटे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। बाह्य स्पर्श, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 11 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से यहां तक की दूरी 11 है, तो ये हो जाएगा कि R1 और प्लस R2 बराबर कितना 11। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या कहा था कि उनके क्षेत्रफलों का योग 73 पाई है, तो देखो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 73 पाई। अब देखो यहाँ समझेंगे, अब पाई कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 73 पाई। तो देखो पाई से पाई आपका कट जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 73। इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपसे कहा हुआ है, तो यहाँ से समझेंगे कि हमको दोनों त्रिज्या ही निकालना होगा, तब तो पता चलेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो दोनों की त्रिज्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल 73 है। तो अब देखो ऑप्शन आपको कोई मिल रहा है, जैसे पहला ऑप्शन है आपका 7 है, तो क्या 7 सही है, जैसे चेक करते हैं। अगर देखो यहाँ से R1 का मान 7 है तो R2 का मान कितना होगा, R2 का मान होगा 4, क्योंकि 7 4 क्या होता है 11 होता है। 7 का वर्ग होता है 49 और 4 का वर्ग होता है 16। तो ये 5, यहाँ से 5 और 1 6 56, योगफल 73 है। नहीं तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 7 आपका नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। हमारे पास समय है और ऐसे क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से थोड़ा सा लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में 8। तो देखो यहाँ से 8 क्या सही है, 8 को चेक करते हैं। अगर देखो हम यहाँ से R1 को हमने मान लिया 8, R1 कितना मान लिया 8 मान लिया, तो बताओ R2 को कितना मानेंगे, तो R2 को मानना पड़ेगा हमको 3, क्योंकि 8 और 3 क्या होता है 11। हम चेक करते हैं कि अगर एक त्रिज्या 8 है तो एक होगी 3, क्योंकि 8 और 3 होता है 11। अगर इनके वर्गों का योगफल करो तो देखो 8 का वर्ग होता है कितना 64 और 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 64 और 9 73 होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए आप समझिए बात को कि ये आपका पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि 8 और 3 11 होता है, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9 और 64 और 9 73 आपका होता है। तो इस प्रकार से बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 होगी। तो आपसे क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, कहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो बस आपका आंसर आ गया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8। कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बताइए आया कि नहीं आया, लेबर इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन है। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और हम बताएं पेपर में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको टेक्निकल तरीके से दिमाग लगा के करने होते हैं। ऐसा नहीं है 10वीं नहीं है कि हम पूरा भरते चले जाएं तब लगाइएगा, समझ रहे हो ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में हमारी बातें आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, डायग्राम बना रहेगा और हम एक क्वेश्चन आपको और बता देंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत से लोग पहली बार ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो अब उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 2 वृत्त बाह्य रूप से बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं बताइए। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, तो उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई है, तो क्षेत्रफलों का योग ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर
बराबर 130 पाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से वही प्रोसेस है कि पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 130 पाई। अब देखो यहाँ से ये पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 130, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो क्या बोला है कि उनके जो है केंद्रों के बीच की दूरी 14 है, इसका मतलब R1 प्लस R2 बराबर कितना है आपका 14, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो किन दो त्रिज्याओं का योगफल 14 है और उनके वर्गों का योगफल 130 है। तो पहले देखो ऑप्शन के पास गए 22, तो देखो 22 तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का योग 14 है, तो 22 तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन 11, देखो इसमें 22 है, 11, 33, 44, तो स्पष्ट है कि आपका कोई आंसर नहीं है सिवाय कि कितना 11 के। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 14 होना चाहिए, दोनों का तो सबका 14 से ज्यादा था। तो देखो R1 का मान हो जाएगा 11, एक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 11, सॉरी एक हो जाएगी आपकी 11, और इससे घटा देंगे तो एक हो जाएगी आपकी R2 का मान हो जाएगा 13, क्योंकि 11 और 13 कितना होता है, सॉरी 13 नहीं होगा 3 होगा, 11 और 3 14 होता है, सॉरी मैं 24 समझ गया था, 11 और 3 14। अब देखो यहाँ से क्यों 11 और 3 14 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 121 और 9 कितना 130 होता है। तो स्पष्ट हो गया ना देखो कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आएगी 11 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं बताइए, त्रिज्या बताइए, तो कितनी होगी, ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। 3 क्वेश्चन थे ये आपके, जो पहला क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन एमपी लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ था और तीसरा क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। 3 क्वेश्चन हमने बताए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे तरीके से बिना लगाए सिर्फ सवाल को देखे और एक सही तरीके से आप क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। हमारी उम्मीद पे आप खरा उतरेंगे ऐसी हमको आशा है। चलिए रफ करते हैं। अब चलिए अब आते हैं अपने अगले टारगेट यानी अगले क्वेश्चन की ओर। उसको भी देखो आपको समझना है। एक एक क्वेश्चन कल भी हमने पढ़ाए थे, आज भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग नोट्स में कॉपी करते रहिएगा और देखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगला जो है चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पहिया 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपका एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ऐसा हमने कल पढ़ाया हुआ था और आज बता दे रहे हैं, वृत्तीय पहिया द्वारा चली गई दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला होता है आपका d बराबर 2 पाई r इंटू एन। क्या होता है, 2 पाई r इंटू एन। अब देखो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दिया गया है कि त्रिज्या आपको बताना है कहे में, मीटर में, और जब त्रिज्या मीटर बताना है दूरी कहे में होना चाहिए, मीटर में। अब देखिएगा 132 किलोमीटर है, तो 132 किलोमीटर को हम तुरंत कहे में कन्वर्ट कर लिए, मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो क्या किया, 1000 का गुणा करा लिया, ये हो जाएगा 2, और पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखो त्रिज्या आपको निकालना है और चक्करों की संख्या आपको दी गई है, कितने चक्कर खाता है, ये चक्कर खाता है आपके 100 चक्कर खाता है। अब देखिएगा ध्यान से, बन जाएगा क्वेश्चन आपसे, अभी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ से 1 0 2 0 आपका कट जाएगा, 11 से काट दो तो 11 दूनी 22, 2 बार में कट जाएगा, 11 से काट दो तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचाना और 7 तिया 21, तो यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 21 मीटर आ जाएगी। कितनी मीटर आ जाएगी, 21 मीटर त्रिज्या आपकी
आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे कंसेप्ट इसके बारे में आपसे कल हम विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। चलिए ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लिया करिए, या नहीं लिखना तो अभी लिख लीजिए। चलिए रफ करते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं आपको। इसके बाद आपको जो है 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें 90% लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे गलत करते हैं हम आपको बताते हैं। क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो तुरंत ऑप्शन लगेगा अनंत। मगर देखिए इस पे यही तो क्वेश्चन है, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मगर एक आगे पॉइंट जुड़ा हुआ है, समांतर स्पर्श रेखाएं, कितनी पैरेलल रेखाएं आपकी हो सकती हैं। तो अब यहां से समझिएगा, तो जब कभी जैसे मान लो एक हमने सर्किल बना लिया, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक हमने क्या किया सर्किल बना लिया, तो देखो एक तो तरीका ये है कि ये देखो समांतर रेखाएं, सॉरी स्पर्श करना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक ये देखो स्पर्श समांतर रेखाएं खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी। देखो अब बताओ ये पैरेलल केवल और केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आप ऐसे खींचते हो, ये एक सर्किल बना लो, तो देखो ऐसे भी खींची जा सकती हैं, यानी प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मगर क्वेश्चन आए कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो देखिए कितनी खींची जा सकती हैं, चाहे तो ऐसे खींचो तो 2 खींची जा सकती हैं, और चाहे तो ऐसे खींचो तो भी कितनी 2 खींची जा सकती हैं। किसी भी प्रकार से आप ऐसे अगर खींचो तो भी 2 खींची जा सकती हैं। अगर स्पर्श रेखाओं का क्वेश्चन आए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर अनंत आएगा। अगर आएगा कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितना आंसर आएगा आपका 2 आपका राइट आंसर आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि 2 के अलावा अगर आप खींचते हो पैरेलल तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से 2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चलिए नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा बात को। अब देखिए और बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ध्यान से देखिए। एक इंजन के पहिए की परिधि 15/4 मीटर है और यह 2 सेकंड में 4 बार घूमता है। पहिए की गति क्या होगी? और जो गति आपको बताना है वो बताना है आपको किलोमीटर पर घंटे में। UPSSC 2019 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक इंजन के पहिए की परिधि, जब परिधि दी गई है तो परिधि देखो यहाँ से परिधि का जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। परिधि दी गई है तो परिधि क्या होती है, देख समझिएगा। परिधि आपको दी गई है 15/4। अब बोला हुआ है यह देखो परिधि होती है 2πr। 2π का मान कितना होता है 22/7 और r का मान यहां से आप निकाल लोगे। r का मान 15/4, सॉरी तो परिधि यहां से r का मान कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे 15/4, 7 पहुंच जाएगा ऊपर और 22 दूनी 44 आ जाएगा नीचे। ये देखो आपकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। ये आपकी त्रिज्या आ गई, वो कहे में है डाटा मीटर में, तो ये त्रिज्या भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ये आ गई त्रिज्या। अब क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है ये 2 सेकंड में 4 बार घूमता है, तो गति निकालना है। गति का मतलब क्या होता है, गति यानी स्पीड, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप लोगों से स्पीड का चैप्टर नहीं बनता, यानी अगर चाल समय दूरी का चैप्टर नहीं बनता, तो हमने 6 क्लासों में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वहां जाके आप विधिवत पढ़ सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस कौन सी होगी, अब डिस्टेंस ये नहीं होगी क्योंकि पहिया है, तो अब डिस्टेंस होगी 2πr इंटू n। तो 2 देखो यहां से 2 पाई का मान कितना होता है
पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आप लोगों ने निकाल ली है 2 पाई आर। तो आर का मान कितना आया है 15/4, 7/44 इंटू एन। एन का मतलब कितनी बार घूमता है, तो सवाल में बोला हुआ है कि 2 सेकंड में 4 बार घूमता है। 4 बार घूमता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो टाइम यहाँ कितना होना चाहिए आपका 2 सेकंड होना चाहिए। ये देखो टाइम, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया ये टाइम हो गया। अब टाइम देखो यहाँ 2 ना रख के, क्योंकि रखना यहाँ है तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख लो। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो आपकी स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन में किस में है, कहा है किलोमीटर पर घंटे में। तो जब कभी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बनाना होता है तो 18/5 का क्या कराना होता है, गुणा कराना होता है, बस। अब आपका टाइम बन गया, स्पीड निकल आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18/5 का गुणा करा दिया ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये चाल किस में निकालना है, किलोमीटर पर घंटे में। अब देखो यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो अब देखो सॉल्व करते हैं, आसानी से कट जाएगा। 22 दूनी 44, तो ये 44 से 44 आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 से काट दो, तो 5 दिया 15, 3 बार में कट जाएगा। अब देखो ये 7 से आपका 7 कट जाएगा और ये 2 से 9 को 18 को काट दो तो 9 बार में कट जाएगा। और 9 का 3 से गुणा करा दो तो जो आपकी स्पीड आएगी वो आएगी 27 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। आज आपको जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग नोट्स में कॉपी करते चलिएगा और देखिएगा उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है। आपको अलग से क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम इतने सारे क्वेश्चन पढ़ा देंगे जिससे आपसे किसी भी एग्जाम में आप बैठिए सब बन जाएगा। बस इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार नहीं 100 बार पढ़ना है अच्छे तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका और हम आगे बढ़ते हैं अपने नए लक्ष्य की ओर। बताइए कैसी लग रही है आप लोगों की क्लास। बहुत से लोग कह रहे हैं सर गाना सुनाइए, तो हम बता दें गाना हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। आज नहीं सुनाएंगे, आपको गाना सुनाएंगे कब सुनाया जाए, 1 तारीख को सुनाएंगे। सही करो ना, 1 जुलाई को आपको गाना सुनाएंगे नए महीने में। चलिए अब इसके बाद बताते हैं आपको 7वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब देखिए आपको क्षेत्रफलों में अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल यानी आपको एरिया में रेशियो दिया गया है। एरिया में रेशियो दिया गया कितना, 4:1 दिया गया। हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर कभी क्षेत्रफलों में अनुपात दिया गया हो और त्रिज्याओं में पूछे तो आपको सीधा सीधा वर्गमूल कर देना है और आंसर बता देना है। क्या बोला हमने कि अगर क्षेत्रफलों में दिया गया हो और त्रिज्याओं में पूछे तो सीधा सीधा आपको वर्गमूल कर देना है। तो मेथड नंबर पहला, ध्यान से देखिएगा, तो आपसे त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है तो देखो आपको करना क्या है, सीधा सीधा वर्गमूल कर देना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो ये आपका आंसर आ जाए कितना, 2:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट माइंड में आपको बना लेना है कि अगर आपका क्षेत्रफलों में अनुपात दिया गया है और त्रिज्याओं में पूछा है तो आपको सीधा सीधा वर्गमूल कर देना है। अब देखो मेथड नंबर दूसरा कि वर्गमूल क्यों करते हैं सर, ये बताइए। चलिए बताते हैं। तो यहां से देखो क्षेत्रफल यानी A1 और अपॉन A2 का मान आपको दिया गया है कितना, 4/1। तो देखो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई। अब पहला क्षेत्रफल है तो त्रिज्या हो जाएगी R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर बराबर 4/1। तो देखो पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब देखो R1 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या चला जाएगा, रूट ऑफ चला जाएगा। तो यहां से आ जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4/1। तो यहां से देखो 4 से कितना अलग हो जाता है, 2 अलग हो जाएगा, और 1 से 1 अलग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से लगाया जाता है, समझ रहे हो ना। ये क्या है आपका लगाने का मेथड है।
तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि अगर क्षेत्रफल में अनुपात दिया गया है और हमसे त्रिज्याओं में पूछा है तो क्या कर देना, सीधा सीधा वर्गमूल कर देना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर रहा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वही कंसेप्ट है, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखो त्रिज्याओं में आपको अनुपात दिया गया है, तो फिर से देखो आपको एक बात बताते हैं 1:2 कि कभी भी आपका त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया हो, किसमें अनुपात दिया गया हो, त्रिज्याओं में। कभी भी आपका त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया हो और आपसे कहे कि क्षेत्रफलों में बताओ, तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा वर्ग कर देना होता है। तो देखिए मेथड नंबर पहला कि अगर आपका त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया हो और आपसे कहे कि क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, तो आपको सीधा सीधा वर्ग कर देना है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग होता है 4। तो कितना आ जाएगा 1:4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कभी भी आपका त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया हो और क्षेत्रफल में पूछे तो सीधा सीधा आपको वर्ग कर देना है। अब देखिए मेथड नंबर दूसरा, ऐसा क्यों करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या है, क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है, यानी देखो क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई r1 का स्क्वायर। अब पहली क्षेत्रफल है तो r1 कर लिया, पाई r2 का स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर। तो बताइए r1 का मान कितना है, तो r1 का मान है 1, तो 1 का वर्ग कर लेंगे। r2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि a1 रेशियो a2 बराबर कितना हो जाएगा 1:4। कितना हो जाएगा 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे बनती हैं, हमें पता था, फिर भी हमने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया। चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को एक बार क्या करें, लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने किया है तो आपको अपने 5 मित्रों से भी कराना है। कम से कम आप जो है अपने यार दोस्तों से करा सकते हैं, और किसी से ना कराइएगा, नहीं लड़ाई हो जाएगी, कहेगा क्यों सब्सक्राइब कर दिए हो। चलिए अपने मित्रों से करा दीजिए करिए। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि वृत्त की परिधि 11/4 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल, अच्छा, जानदार, शानदार, मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा है, परिधि और व्यास का अनुपात दिया गया है। तो देखो यहां से समझेंगे कि वृत्त की परिधि और व्यास, अनुपात का मतलब होता है बटा, परिधि और व्यास का आपको जो है रेशियो दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है 22:7 आपको दिया गया है। परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है, और परिधि आपको दी गई है 11/7। अब देखो परिधि का मान दिया गया है 11/7, परिधि का मान दिया गया है। अब देखो व्यास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि व्यास आपका 2 त्रिज्याओं का योग होता है। यानी व्यास कहे तो 2r रख दिया तो कुछ गलत हो गया क्या, नहीं, क्योंकि व्यास क्या होता है 2 त्रिज्याओं का योग, और बराबर कितना दिया गया आपका 22/7। अब देखो 11 से काट दो, कई बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, और 7 से 7 आपका कट जाएगा। अब देखो 2r बराबर 2 होता है, 2 दिया गया है, तो r का मान कितना हो जाएगा, देखो सॉरी 2r बराबर है 2, देखो यहाँ से गुणा हो जाएगा, हमने उसको गलत लिख लिया था। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2r × 2r, 2r × 2 = 1। तो कितना 2r बराबर है, सॉरी 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4r = 1, तो r = क्या हो जाएगा 1/4। तो यानी रेडियस हमारी आ गई 1/4। और डाटा किस में था आपका, डाटा दिया गया था मीटर में, तो त्रिज्या भी किस में आ जाएगी मीटर में, यानी 1/4 मीटर हो जाएगी आपकी क्या वृत्त की त्रिज्या। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कैसी लग रही है क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग सीख भी चुके हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। यहां से देखो परिधि और व्यास में आपको अंतर दिया गया है। परिधि और व्यास में आपको अंतर दिया गया है 30 सेंटीमीटर का। अब देखो परिधि क्या होती है, परिधि होती है आपकी 2πr और व्यास क्या होता है आपका, तो व्यास होता है दो त्रिज्याओं का योग बराबर कितना 30। तो यहां से देखो 2π आप 2r कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा पाई माइनस का 1 बराबर आपका 30। अब ध्यान से देखो 2r, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 माइनस का 1 और बराबर कितना आपका 30। तो देखो एलसीएम लेंगे 7 वहाँ चला जाएगा, 22 में से 7 घटा दो तो 15 बचेगा, यानी 2r = 15/7। तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ देखो कि 15 दूनी 30, 30 से 30 कट जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कठिन तो था ही नहीं, तो क्यों ना समझ में आएगा आप लोगों को, सब आएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली का डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ेंगे। अगर आपने 6 महीने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से मैथ सीख ली तो हम आपको पूरी मैथ सिखा देंगे और आगे आने वाले आपके एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है, हमारे पढ़ाने और आपके पढ़ने के बाद आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी अधूरी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमें 100% चाहिए। चलिए आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर और उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35, व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है दो त्रिज्याओं का योग। दो वृत्त है ना, तो हमने मान लिया पहले वाली की त्रिज्या r1 + 2, दूसरे वाली की त्रिज्या हमने मान लिया r2 बराबर आपको दिया गया है कितना 35, और किस में है मीटर में। तो अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा r1 + r2 बराबर आपका 35। तो यहाँ से देखो r1 + r2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 35 का आधा होता है 2 का भाग 35 में देंगे तो ये आ जाएगा 17.5। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब उनकी परिधियों का अंतर 22 है, तो परिधि क्या होती है 2πr, 2π, तो ये हो जाएगा r1 - 2πr2। परिधियों का जो अंतर है वो 22 है, तो ये देखो 22 आपने बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से 2π कॉमन आ रहा है, तो देखो 2π का मान कितना होता है 22/7 होता है। अब अंदर क्या बचेगा r1 - का r2 बराबर 22। तो देखो 22 से 22 कट जाएगा और 2 का भाग 7 में देंगे 3.5, यानी r1 - का r2 बराबर 3.5। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटा वृत्त कौन सा होगा, r1 की r2। तो हम बता दें कि माइनस के पहले वाला बड़ा होता है, माइनस के बाद वाला छोटा होता है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को आप देखिए यहाँ से, तो हम आपको बताते हैं, आप घटा दीजिए तो घटाने पर चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो r1 से r1 कट जाएगा और r2 का मान हमारा निकल आएगा। तो देखो r1 ये r2 हो जाएगा माइनस का, तो 2r2 घटा देंगे तो देखो 17 में से आपका 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 17 है ना, अब चूंकि 5 है यहाँ, 5 यहाँ भी है तो 17 ही मान लो। 17.5 में से 3.5 घटा दोगे तो 14 बचेगा, यानी r2 यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या आपकी आ जाएगी 7। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। अगर त्रिज्या 7 आती है तो क्षेत्रफल आता है 154। आपको पता है ना
कि अगर क्षेत्रफल आपका आता है, सॉरी त्रिज्या आती है 7, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 गुणा 7, तो एक 7 से 7 काट दो, 7 दूनी 14 और 14 और 1 15, तो कितना 154 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 154 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का सब लोग, जल्दी जल्दी ले लिया ना स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चले जाइएगा और एक काम भी करते चले जाइए, स्क्रीनशॉट को स्टेटस पर लगा लीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिएगा। और इस जो है आप लोग एक काम किया करें, थोड़ा सा हमारा जो यूट्यूब का चैनल का लिंक कॉपी करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं। आप कॉलेज का ग्रुप हुआ, जो स्कूल का हुआ, जिसमें मतलब जो भी आपके ग्रुप बने हैं आप उन ग्रुपों में भेज सकते हैं, तो क्या होगा हमारा थोड़ा ऐड अच्छा हो जाएगा। चलिए, और क्लाइमेक्स एकेडमी का परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो स्क्रीन पर रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया जाएगा? और समय निकालना है सेकंड में। समय निकालना है किसमें? सेकंड में। अब देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर एक लाइन का कैसे है? हम बताते हैं। एक लाइन का है, आपको समय निकालना है, स्पीड दी गई है। तो आप लोगों ने अगर हमसे चाल समय दूरी पढ़ा है तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये यहाँ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, वृत्तीय दूरी होगी। तो वृत्तीय दूरी का फार्मूला होता है 2πr × n और अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो सर्किल की होगी। बगीचा कैसा है? सर्कुलाकार है। तो अब देखो यहाँ से आपको स्पीड दी गई है, आपको आंसर किस में चाहिए? सेकंड में। तो सेकंड में अगर आंसर चाहिए तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, यानी सब कुछ मीटर पर सेकंड में हो तब आएगा। देखिए ध्यान से, अब समय किस में है? चाल 20 किलोमीटर पर घंटा। तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बना लेना है। तो मीटर पर सेकंड में जब आप बनाते हो तो 5 बटे क्या करते हो? 18 का गुणा कराते हो। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? तो हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों करते हैं। हमने चाल समय दूरी के पहले लेक्चर में पढ़ाया है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के पहले लेक्चर में पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अब देखो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब देखो त्रिज्या आपको दी गई है बगीचे कितनी? 350 मीटर। अब चूंकि ये मीटर में है तो कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। और यहां से क्वेश्चन में क्या कहा है? कितने चक्कर लगा? हाँ देखिए यहाँ से 2πr कितना समय लिया जाएगा? अच्छा, कई चक्कर नहीं लगाता। देखिए यहाँ से एक ही चक्कर लगाता है, सॉरी, हाँ वो लिखा तो सही था, मगर कई चक्कर लगाता तो n कर देते। अब एक ही चक्कर लगा रहा है तो n का कोई मतलब नहीं। 2πr और समय कितना है यही आपको निकालना है। तो समय आपने क्या कर लिया? t मान लिया। n हमने क्यों हटा लिया? क्योंकि बगीचे की दूरी चक्कर कई बार लगाना है? एक बार। तो n का मान 1 मान सकते हो, अगर n रखते हो तो n का मान 1 मान लो, अन्यथा रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। अब 7 से काट दो तो 7 पना 35 का बार में कट जाएगा, 5 बार में। अब देखो ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, और जो समय का मान हो जाएगा वो आएगा 18 गुणा 22। कितना आ जाएगा? 18 गुणा 22। अब आपका आंसर 18 दूनी 36। अच्छा, यहाँ से लगा 3 और 36 और 3 हो जाएगा 39, यानी 396 सेकेंड। 396 सेकेंड आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास? जब कभी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, समझिएगा, जैसे बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसी लाइन नहीं बोलेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये लाइनों और ये जो है इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
आप लोग घर वालों को याद कर लिया करिए। किसको? अपने घर वालों को। अगर घर वालों को याद कर लोगे तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के घर से पैसे कैसे आते हैं, आप लोग घर वालों को याद कर लें तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग जो है अपने आप में मोटिव रहिए और किसी प्रकार के ऐसे जो है ऐसा माहौल ना बनाए जिससे आप डिमोटिवेट हो। समझ रहे हैं ना? तो घर वालों से फ़ोन करके बात कर लिया करें तो अपने आप मोटिव हो जाते हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? चलिए, बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। आपको पढ़ाते हैं कैसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो, एक आपका वृत्त है जिसका नाम है, जिस ए 8 इकाई वाले वृत्त का केंद्र है, यानी जिसका ए है एक, जैसे हमने ऐसा एक वृत्त बना लिया। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ये देखो एक सेंटर है जिसका नाम है ए। तो क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए 8 इकाई वाले वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8। ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। तो हमने देखो वैसा बना लिया। अब आपसे क्या बोला हुआ है? बी 8 इकाई व्यास वाले वृत्त का केंद्र है, यानी इसका व्यास 8 है, यानी त्रिज्या कितनी होगी? तो हम बात करें जब आपका 8 है क्या व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो ये छोटा वृत्त हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 4 होगी। ये देखो, हालांकि बहुत छोटा नहीं, आधा होगा, जस्ट ठीक है। कितना होगा? आधा। अब देखो ये बी वृत्त का केंद्र है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? जब आपका पूरा डायमीटर जो 8 था तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4। तो अब देखो यहां से, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ए और बी मिल गया, जिसकी जो है दूरी हो गई यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 4। तो ए बी क्या हो जाएगा? 8 और 4 12। अब देखो क्या बोला है, तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ए बी व्यास ये वाला, यानी ऐसा एक वृत्त बनाना है जिसका जो कितना हो, ए बी व्यास पर बना हो, यानी ए बी व्यास का मतलब टोटल व्यास कितना हो आपका 12। और जब 12 व्यास होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6। सॉरी, क्या क्वेश्चन बोला, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कहा है कि जो है 8 इकाई वाले वृत्त का केंद्र है, यदि दोनों वृत्त, तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो ए बी व्यास है, तो ए बी व्यास होता है तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और जब त्रिज्या 6 हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या होगा? 12 है व्यास तो त्रिज्या 6, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो ये हो जाएगा 36 पाई। कितना हो जाएगा? 36 पाई आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है आपका? सही है, 36 पाई। वेरी गुड। अब देखो ए बी व्यास था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। चलिए, कैसा लगा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें। सब लोग लाइक का बटन दबा दें। और जैसे हम डेली कुछ ना कुछ टेलीग्राम पर जो है भेजते हैं, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम नंबर पर जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो उससे भी आप हमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी हमको आप मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तदनुसार उस वृत्त की मूल त्रिज्या कितनी होगी? अब देखो क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, समझिएगा, बहुत ही जानदार, शानदार, मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते, जैसे कोई एक सर्किल है, पहले से समझिएगा, जैसे ये कोई एक सर्किल है, समझना। ऐसे हम अगर कह दें कि इस सर्किल की अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें, तो जैसे त्रिज्या कितनी बढ़ा दें? 1 सेंटीमीटर, तो जो क्षेत्रफल है वो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बताओ मूल त्रिज्या क्या थी, यानी पहले यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी थी? तो देखो बढ़ जाता है, यानी बढ़ या अधिक हो जाता है। तो अधिक का मतलब होता है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से
छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितनी थी। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कैसे होगा, तो देखो आपको कंसेप्ट बताते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है आपको। तो देखिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने मान लिया, देखो पाई आर स्क्वायर, हमने मान लिया कि जो हमारे पास वृत्त था उसकी त्रिज्या आर है, मूल वृत्त की त्रिज्या आर है। अब देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है। तो ये देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या माइनस पाई आर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटा ना कहेंगे, यानी ये आपका मूल वृत्त है और ये क्या है, मूल वृत्त की त्रिज्या है, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है और बराबर क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ गया है 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, तो अब इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आर का मान निकल आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से पाई कॉमन आ रहा है, पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो पाई कर लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूले से तोड़ लेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2r, और यहां से पाई कॉमन ले ली तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर और बराबर कितना, 22। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कट जाएगा। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। ये हो जाएगा 1 प्लस का 2r बराबर है आपका 22। तो देखो ये 22 से 22 आपका कट जाएगा, यहाँ से 1 प्लस का 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 - 1 यानी 6। तो 2r बराबर 6 हो जाएगा। तो r का मान हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी उस मूल वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। समझ रहे हो ना। तो अब देखो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहा करिए। क्या करते रहा करिए, लाइक करते रहा करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। चलिए उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। चलिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो आपको वृत्त निकालना है उसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। ये देखो, यानी आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर हो। तो हमने मान लिया कि जो हमको वृत्त की परिधि निकालना है, त्रिज्या निकालना है 2πr, उसकी त्रिज्या कितनी है, r। और जो आपका एक वृत्त दिया गया है उसकी परिधि की उसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2πr1, और जो दूसरी आपकी त्रिज्या दी गई है, दूसरा वृत्त उसकी भी त्रिज्या दी गई है तो 2πr2। अब देखो यहाँ से 2π कॉमन ले लो सब में, तो 2π आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2π कॉमन ले लिया, यहाँ 2πr, यहाँ आएगा 2π कॉमन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा r1 और प्लस r2। तो ये देखो बहुत छोटा कंसेप्ट था, तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। तो बस यहाँ से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या है 19 और प्लस 9, तो 19 और 9 कितना होता है आपका 28। तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। चलिए इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। बताइए समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से, आप लोग डेली रात को या शाम को 8 बजे हमसे जरूर मिला करें, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है।
समझ रहे हो ना। तो 8 बजे आप लोग जो है डेली हमसे एक मुलाकात किया करें और 1 घंटे आराम से बैठ के पढ़ा करें। हम आपको किसी भी डेली 8 बजे रात को पढ़ाया करेंगे शाम को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है जिनके अर्धव्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब होता है हाफ रेडियस, यानी त्रिज्या, हाफ रेडियस नहीं, हाफ डायमीटर। चलिए यहां से देखेंगे, उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है, या देखो हमने मान लिया कि जो हमारा क्षेत्रफल है ए, ये तीनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर A1 प्लस A2 और प्लस A3। अब देखो क्षेत्रफल हमने मान लिया कि जो हमको वृत्त निकालना है उसकी त्रिज्या के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। जो तीनों क्षेत्रफल दिए गए हैं उन पहले वाले की त्रिज्या कितनी मान लें, तो यहाँ से मान लीजिए R1 का स्क्वायर। देखो इसकी त्रिज्या कितनी मान लें, पाई, तो R2 का स्क्वायर। इसकी त्रिज्या मान ली R2 प्लस पाई R3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए पाई कॉमन ले लेंगे और पाई से पाई आपका कट जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो तो कट ही जाना है। फिर भी हम आपको नोट्स बनवा देंगे। आप क्या करें, बढ़िया से नोट्स में कॉपी कर लें और अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाइए। इतने सारे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको किसी बुक, किसी किताब और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पाई से पाई आपका कट जाएगा। तो देखो यहाँ से R का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से तो देखेंगे R का मान निकल आएगा। देखो अब बताओ R1 पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धव्यास 12, तो 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144। फिर देखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8, तो 8 का वर्ग करेंगे 64। फिर देखो 9, तो 9 का वर्ग कर देंगे 81। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से देखो रूट ऑफ से निकाल लेंगे। चलिए तो देखो 1 5 5 4 9 हो जाएगा। 8 से 14, 14 5 14 8 से 14, 14 4 18, 1 और 1 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। चलिए कैसा लगा ये कंसेप्ट। तो अगर आपसे बनने लगेगा तो आपको कहाँ से लगाना पड़ेगा पता है, आप लोगों को इतना सब नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोगों को लगाना पड़ेगा सिर्फ यहाँ से। समझ रहे हो ना। आप क्या करोगे, सबके वर्गों को जोड़ दोगे, बाद में वर्गमूल निकाल दोगे, त्रिज्या निकाल आएगी। समझ गए ना। तो यही आपका बेसिक है और यही आपका ट्रिकी कंसेप्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की ओर। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वही आपका क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ाए थे, वही कंसेप्ट है। तो उसी कंसेप्ट पे देखो हमने मान लिया जो बड़ा वृत्त है जो आपको निकालना है उसका क्षेत्र, उसकी त्रिज्या R1 स्क्वायर, तो वही कंसेप्ट है ना। तो हम आपको पूरा नहीं बताएंगे, आप लोग पिछले क्वेश्चन में चीजें समझ चुके थे, तो उसी प्रकार से आपको बता देंगे। अब देखो यहाँ से R का मान आ जाएगा, तो 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बराबर 169, तो अंडर रूट 169, इसका मान कितना होता है 13 सेंटीमीटर। चलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये नया नहीं है, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मज़ा आना चाहिए सबको, किसी प्रकार से बोरिंग नहीं होना चाहिए। देखिए लाइफ बोरिंग नहीं होना चाहिए, आप लोग लाइफ अपनी ऐसी जियो कि कुछ इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं है कि मान लो जो है किसी कुछ ऐसे काम करो कि बिल्कुल मज़ा आए, कुछ बिना काम के भी मज़ा आता है। चलिए आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और मान भी रहे होंगे।
चलिए आगे पढ़ा दें फिर और क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी चक्रों की संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। आप लोगों की क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो कम से कम अच्छे क्वेश्चन हो जाएं और आप लोग नोट्स बनाते चली जाइएगा, समय का कोई कुछ इश्यू नहीं है। अब देखिए आपको चक्रों की संख्या पूछी गई है, तो चक्रों की संख्या ये n का मान निकालना है। अब देखिए स्पीड भी दी गई है, तो अब आपको बताते हैं स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहिया है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू एन अपॉन टाइम। वृत्तीय गति वाला डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस तो होगा कौन सा डी, वृत्तीय गति, पहिए यानी सर्किल की बात की गई है। अब देखो चक्रों की संख्या, ये समझिएगा चक्रों की संख्या कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आप कहो कि पहिया हमारा 5 बार घूमेगा, तो ये थोड़ी कहोगे 5 सेंटीमीटर घूमेगा, नहीं, ये चक्रों की संख्या का मान कभी भी यूनिट से नहीं आता। अब देखो क्या है, अब समझिएगा चाल किस में दी गई है आपकी, किलोमीटर पर घंटे में, त्रिज्या कित में है, सेंटीमीटर में, तो इनकी यूनिट बराबर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से चाल क्या है आपकी 66 किलोमीटर पर घंटा, तो हम आपको बता दें कि किलोमीटर पर घंटे को आप तुरंत मीटर पर सेकेंड बना लो, और मीटर पर सेकेंड बनाना है तो 18/5 का गुणा आपको करा लेना है, तो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से दूरी, यानी अब देखो यहाँ से 2 पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या आपको दी गई है, बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। अब ये आपको समझना है, ये किस में है डाटा, सेंटीमीटर में, और ये किस में था, मीटर में। तो आपको कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी आगे बढ़ना हो, तो भागना पड़ेगा। कैसे भागना पड़ेगा, 100 से भागना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो आपको यही चीज समझना है। कल हमने ऐसा बताया हुआ था, ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए क्या कहा है, प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा, प्रति मिनट। अब देखो समय सेकंड में है, कितने चक्कर लगाना होगा, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, तो 1 मिनट का मतलब क्या सेकंड होता है, 60 सेकंड। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता था कि वह पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, इसलिए तो कहा कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा। प्रति मिनट का मतलब प्रत्येक 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये चीज आपसे पूछी हुई है। चलिए सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो आप क्या करिए, काट दीजिए, 22 से काट दो, 22 तिया 66, 3 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 आप ये कटा दीजिए, कटा दिया ना आपने। 6 से ये काट दो, 6 तिया 18, 3 बार में कट जाएगा। इस 7 से आप ये 7 काट देंगे। अब क्या बचा आपका, हाँ देखो ये 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ से 2 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, 50। तो देखो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। और 50 देखो यहाँ बचा और यहाँ कितना बचा, 5 है, तो बस 50 × 5 कितने चक्कर खाएगा। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा आपका 250। चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 250 आ जाएगी। तो कितने चक्कर लगाएगा, 250। ये काटना पीटना आपका काम है, तो आप लोग काट पीट लीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा और आप लोग हमारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश हम करते हैं, आप लोग नोट से बनाते चलिए जाएगा और समझते चले जाइएगा। ये आने वाले आपके MP पुलिस, MP पटवारी, UPSI, आपका ग्रुप D जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितनी बार पूर्ण घूर्णन करता है। प्रत्येक पहिया, आपको देखो कार के 4 पहिए होते हैं, तो आप ये मत समझना कि एक चलेगा 10 चक्कर तो एक चलेगा 5 चक्कर, नहीं। अगर एक पहिए के जितने चक्कर लगाएगा उतना दूसरा पहिया भी चक्कर लगाएगा, तो आपको एक ही पहिया मान के चलना है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे बाद में 4 का गुणा करा देंगे, नहीं ऐसा ना करना, क्योंकि एक पहिया जितने चक्कर लगाएगा उतने सारे प्रत्येक उतने ही लगाएगा। अब चलिए समझाते हैं। तो यहां से देखो फिर वही फार्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है आपका, तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन
टाइम। क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए स्पीड आपको 66 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, तो हमने क्या किया, इसको तुरंत मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो क्या किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 5/18 और गुणा क्यों कराते हैं, हम बता देते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां जाके आप समझ सकते हैं। हमने 6 लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आपको भरपूर मजा आ जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा। अब दूरी क्या होगी, 2πr इंटू एन। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर यानी त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या कितनी है, पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 40 है। अब त्रिज्या सेंटीमीटर में है, यहाँ कहे में है, मीटर में। तुरंत यहाँ क्या करोगे आप, 100 का भाग, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा, यानी एन का मान निकालना, वो भी कै मिनट में, 10 मिनट में। तो आप क्या करोगे, 10 मिनट आया ना, और चूंकि मिनट नहीं होना चाहिए सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड है, तो यहाँ आप क्या करोगे, 60 का करा लोगे गुणा, तो 10 सेकंड का मतलब 600 सेकंड हो जाएगा। अब बस फिर से वही काम क्या करना है, काटना पीटना और आंसर लाना है। तो बस हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे और आंसर ले आएंगे। अब देखिएगा ध्यान से कैसे काटते हैं, किस प्रकार से काटते हैं, हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 22 से काट दो तो 22 तिया 66 हो जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 आप कटा दो, यहाँ से 6 से कटा दो तो 6 तिया 18, 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से आपका 3 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से और काटते हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा कि 4 से काट दो तो 25 बार में कट जाएगा ना, ये 25 बार में। और देखो यहाँ से 2 से काट दो तो कई बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 25 गुणे 5 तो 125 गुणा 5 से करा दो 625, तो 625 गुणा 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना, 7 पना 35 की 5, 3 7 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है, 7 पना 35, 5 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, हाँ से ले 35 और 1 कितना 42 और 1 कितना 43। तो ये चक्करों की संख्या आ रही है आपकी कितनी, 4325। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4375 सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। बताइए कैसी लग रही है आपकी क्लास, और क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक जरूर करते चलना है, और अपने मित्रों को भी हमारे इस क्लाइमेक्स एकेडमी के चैनल में बताते जाना है। और जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, जो शुरुआत करना चाहते हैं कंपटीशन लाइन की, तो और सीखना चाहते हैं, तो वो छोटे लोग होते हैं, तो इन लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन है। एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, एक छोटे पहिए जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है से जोड़ दिया जाता है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा। बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। अब आपको इसमें कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, चीजें आपको हम बताते हैं। जैसे एक पहिया है, देखिए आप लोगों को, देखिए पहिया तो जुड़ा ही होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े पहिए के साथ में छोटा पहिया एक जोड़ दिया जाता है। ये देखो मान, ये चीजें हम आपको बताते हैं। देखो बताएं, ये चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गियर में पढ़ाई जाती है, यानी बड़े गियर के साथ छोटे गियर को लगा दिया जाता है। तो देखिए आप लोग समझिएगा, क्या समझना होगा कि जितने ये घूमेगा, इससे कनेक्ट ये है तो ये भी घूमेगा, समझ रहे हो ना। यानी अगर ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ऐसा तो नहीं कि ये घूमेगा तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इनके दांते हैं ना, और दांते किस में होते हैं, दांते होते हैं आपके टीथ जो होते हैं वो गियर में होते हैं, समझ रहे होंगे, वहां पढ़ा जाता है। हम आपको बताते हैं कंसेप्ट। तो देखो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे हो ना। चलिए अब देखो, कभी आप सोचिएगा ये यहाँ को घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, ये भी यहाँ को ही घूमेगा, समझ रहे हो ना। ये इसको ऐसे लाएगा नीचे की ओर, तो फिर ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो। अब देखिए आपको हम बताते हैं, ये घूमेगा ये भी घूमेगा। अब देखो ये है चूंकि क्या, ये है आपका बड़ा और ये क्या है छोटा, तो घूमेगा तो बराबर, मगर ये ज्यादा चक्कर लगा जाएगा, ज्यादा चक्कर लगा जाएगा ना। क्यों, चलेंगे तो बराबर, मगर ये क्या है छोटा है, तो ये तुरंत आ जाएगा वापसी घूम के, समझ रहे हो ना। तो देखो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो यहां से देखो दूरी तो दोनों यानी बराबर तय करेंगे, तो दूरी हो जाएगी 2πr × n।
ये दूरी कितनी हो जाएगी 2πr इंटू एन। दूरी तो बराबर चलेगी, मगर इसकी ये छोटा है तो ये क्या होगा, ज़्यादा चक्कर लगाएगा, और ये बड़ा है तो कम चक्कर लगाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो यहाँ से 2π तो दोनों में देखो 2π। अब देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, चूंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है व्यास 50, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 25। कितने चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है 15 बराबर 2π। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15। एन का मान निकालना है तो एन का मान निकाल लो। तो यहाँ ध्यान से देखो 2π से 2π आपका कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, और एन का मान कितना आएगा 25 चक्कर आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी चक्करों की संख्या। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि देखो ये बड़ा है तो ये लगाता है 15 चक्कर, ये छोटा है तो लगाता है 25 चक्कर, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। समझ रहे हो ना, आप दूरी तो बराबर तय करेंगे मगर चक्कर ज़्यादा लगा जाएंगे। समझ रहे हो ना, अगर आप कभी साइकिल में एक बड़ा पहिया एक छोटा पहिया लगा के चलाओ तो चलेंगे दोनों पैरेलल, मगर बड़े वाले के चक्कर कम लगेंगे, छोटे वाले के चक्कर ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि उसको बार बार घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए तो लाइफ में अगर आप छोटे बनोगे तो आपको चक्करों की संख्या ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और बड़े बन जाओगे तो चक्करों की संख्या कम लगाना पड़ेगा। तो आप कौन चाहते हैं, क्या लाइफ चाहते हैं, बड़े चक्कर लगाना कि कम, ज़्यादा चक्कर लगाना कि कम चक्कर लगाना। तो समझ रहे हो ना, तो अगर आपको कम चक्कर खाने हैं और चक्कर ही नहीं खाना है तो घूमना ही नहीं है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। कैसी लगी आज की क्लास, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भरपूर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो सब लोग इस क्लास को अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपका इस चैनल पे रुझान है, तो आप भी तो हमारे आप क्लाइमेक्स एकेडमी के पार्ट हैं। समझ रहे हो ना, क्लाइमेक्स एकेडमी परिवार के आप हिस्सा हैं, तो इस परिवार की जिम्मेदारी है, जैसा हम निर्वहन करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि क्लाइमेक्स एकेडमी का प्रत्येक मेंबर हमारी बात को समझ रहा होगा और फॉलो करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।